अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके वालिद के ननिहाल से मिलाने गईं। इस सफर में बीबी उम्मे ऐमन भी साथ थी। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज थी। वापसी पर अबवा के मकाम पर आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। बाप के साया पहले उठ चुका था और अब माँ के आगोश शफकत और मोहब्बत भी छूट गई। हजरत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पहुँचे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। वालिदैन के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये मक्का के सरदार थे, आपसे बड़ी मोहब्बत करते और हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सहने काबा में उनके बैठने के लिए एक तख्त रखा जाता। किसी बड़े से बड़े आदमी की मजाल न थी कि इस पर कदम रखता। लेकिन जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो बिला झिझक अपने दादा जान की जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो उनका भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब के यहाँ हुई। आपकी मुबारक बचपन से मुतल्लिक अबू तालिब का कहना है कि मैंने कभी नहीं देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, या यहूदा बच्चों के पास खेलने के लिए गए हों, या कभी खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, अच्छी आदतों वाले, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आप 8 साल की उम्र में अपने चाचा अबू तालिब के घर उनकी कफालत में आए तो यहाँ भी खैर बरकत की बारिशें होने लगी। ये अपने बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाहों से दूर ना होने देते। अबू तालिब का बयान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब भी मेरे बच्चे खाना खाते तो पेट ना भरता, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाना तनावल फरमाते तो सब बच्चों का पेट भर जाता। इसलिए जब भी मैं अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ, पहले मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करना। इस तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता। अगर इसके बेटों में से पहले को पी लेता तो वो सारा बर्तन अकेला ही खत्म कर लेता। अबू तालिब ये देखकर कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बरकतों का क्या कहना। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप अपने चाचा जुबैर के हमरा यमन के सफर की तरफ निकले। यहाँ रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ कि किसी वादी में एक ऊंट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब उस ऊंट ने आपको देखा तो वो बैठ गया और अपना सीना जमीन पर रगड़ने लगा। तो आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हुए और जब वादी के दूसरी तरफ पहुंच गए तो उस ऊंट को छोड़ दिया। जब सफर से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे आ जाओ। आप उस वादी में से तशरीफ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुश्क फरमा दिया। जब लोग मक्का वापस आए तो सबको ये वाकया सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा, इस बच्चे की शान निराली है। आपकी उम्र मुबारक जब 12 बरस हुई तो आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तिजारती सफर फरमाया। जब काफिला शहर बुसरा पहुंचा तो वहाँ के एक राह बखैरा, जिसका असल नाम बरजीज था, उससे आपकी मुलाकात हुई। उसने आपको अलामात नबूवत से पहचान लिया। आपका हाथ पकड़कर ये ऐलान करने लगे, ये तमाम जहानों के सरदार हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह करीम इन्हें रहमतुल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। फिर उसने आप और आपके अहले काफिला के लिए खाने की दावत का एहतमाम किया। इस दावत में उसने मजीद कुछ अलामात नबूवत देखी। उसने अबू तालिब से कहा, इन्हें शाम मत ले जाओ। अगर शाम वालों ने इन्हें अलामात नबूवत से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप उसी मकाम से वापस तशरीफ ले आए। उस राहिब ने आपको सफर के लिए कुछ सामान भी दिया। अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से कई सफरों पर तशरीफ ले गया। 10 बरस की उम्र में अपने चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का भी तिजारती सफर फरमाया। आपने जो तिजारती सफर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए किए, उनमें से 2 सफर यमन के जानब भी थे। चुनांचे रवायत में है, हजरत खदीजा ने आपको जोर यमन में एक मकाम की तरफ 2 बार तिजारत के लिए भेजा और उनमें से हर सफर एक ऊँटने के एवज था। शहर जुबैद का एक शख्स अपना माल बेचने के लिए मक्का शरीफ में आया। आयस बिन वाइल नाम के एक शख्स ने इससे माल खरीदा मगर कीमत ना दी। इस ताजर ने कुछ कबीलों से फरियाद की मगर किसी ने इसकी मदद ना की। फिर यह शख्स जिबले अबी कबीस पर चढ़ गया और सबसे फरियाद की। इस पर कुरैश के कुछ सुलह पसंद लोगों ने एक इस्लाह तरीक चलाई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर जमा हुए। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह राय पेश की कि हमें बाहमी मुआहदा करना चाहिए। चुनांचे कुरैश के सरदारों ने एक मुआहदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि हम बेअमनी का खात्मा
मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की इमदाद, मजलूमों की हिमायत और जालिमों का मुहासबा करेंगे। इस मुआहदे में आप भी शरीक हुए। ऐलान नबूवत के बाद भी आप इस मुआहदे में शिरकत पर मुसरत का इजहार करते और फरमाते, इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई, अगर इस मुआहदे के बदले में कोई मुझे सुर्ख रंग का ऊंट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आज भी अगर कोई मजलूम इस मुआहदे के तहत मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। इस मुआहदे को हल्फुल फुज़ल के नाम से मशहूर किया गया।